नमस्कार, मैं श्रीधर भारद्वाज। आप 10Z+ देख रहे हैं। बिहार में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ये घोटाला है। कुल 340 करोड़ यानी 3 अरब 40 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है। इसे लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर कसलिन नारायण ने ये याचिका डाली थी पटना हाई कोर्ट में, जिस पर सुनवाई भी हुई है। इस घोटाले के बारे में उनको कैसे पता चला और क्या कुछ ये पूरा घोटाला है, इस बारे में हम उनसे डिटेल में बात करेंगे। वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये घोटाला कैसे सामने आया और इसमें किन किन चीजों की संलिप्तता उन्हें नजर आई, जिसे लेकर वो हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और कैसे पता चला ये घोटाले के बारे में? जी, मेरे तरफ से सर्वप्रथम तो आपके चैनल Z+ को बहुत बहुत साधुवाद, और खासकर Z+ से जुड़े हुए आप लोग पत्रकार बंधुओं को जो कि मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल में, इसके लिए मैं पुनः एक बार आभार और साधुवाद दोनों ज्ञापित करता हूं। आपका प्रश्न है कि कैसे आपको पता चला। मैं एक चीज बताना आपको चाहता हूं। हम शुरू से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं। अच्छा। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में चले गए हम। शिक्षक हम भी रह चुके हैं। हाई स्कूल में रिजाइन कर दिए हैं नौकरी से। मिडिल स्कूल में भी कभी रहे थे, रिजाइन कर दिए थे। स्थिति क्या है कि मैं जा रहा था एक जिला में, उसका नाम है जहानाबाद जिला। अच्छा। वो मेरा गृह जिला भी है। तो जाने के क्रम में थोड़ा शिक्षा से जुड़े रहने के कारण हाई स्कूल देखते हैं, 10+2 देखते हैं, चाहे यानी शैक्षणिक संस्थान देखते हैं, थोड़ा मुझे आकर्षण बढ़ता है। तो मैं उस विद्यालय में गया, मिले उले 2-4 शिक्षक से, अननोन, मेरा कोई परिचित नहीं थे। देखे कि बिल्डिंग तो ठीक ठाक है। तो हम कहीं भी जाते हैं थोड़ा लेबोरेटरी वगैरह देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, पुस्तकालय की क्या स्थिति है, जीर्ण अवस्था में है कि सही है। तो मैं लेबोरेटरी देखने की इच्छा, और एक चीज हमको आ रहा था कि सरकार जो है रिलीज कर रही है पैसा, अच्छा पैसा दी है बिहार में शैक्षणिक स्थिति को डेवलप करने के लिए, खासकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में वो थोड़ा अपडेट हो। तो सुनने में आया था। जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो देखते हैं कि लेबोरेटरी तो एकदम मतलब जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। मुश्किल से हम पूछे कि भाई फंडिंग कितना आप लोग का था, तो 5 लाख रुपया लेबोरेटरी अपग्रेडेशन के लिए था, 3 लाख रुपया सामान अपग्रेडेशन के लिए था, जिसे बेंच कुर्सी टेबल खरीद सकते हैं। तो बेंच कुर्सी टेबल भी वहां देखे, बड़ा हमको आश्चर्य हुआ। मुश्किल से लगता है कि 10-5 हजार रुपया खरीदा है, लोहा का है टेबल, जबकि खरीदना है लकड़ी का। बच्चों बैठेंगे उस पर, लोहे पे बैठने के लिए खरीदा गया। जी। उसके बाद जब हम गए तो लगा जरूर कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। हमको ऐसा लगा उस दैट टाइम कि द मैटर टू के सीरियसली टर्न। हम जाना चाह रहे थे कहाँ, ये बात बिगड़ गई भाई, हम जा रहे हैं कहाँ। लेकिन हम रुक गए। फिर एक हाई स्कूल में गए तो देखे कि वहां भी यही स्थिति है। तो हम वहां एक देखे कि इस पर FGD कर लेते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन। आगे हटाए कुछ बच्चे को, उससे उनसे लिए जानकारी, फिर कुछ शिक्षक को भी दिए। शिक्षक लोग भी जानकारी दिए कि सर हेडमास्टर हर जगह यही किया है, यही थोड़ी है। अच्छा। हमारे के यहाँ तो और लूट के खा गया। से यहाँ तो साइंस के मतलब जो शिक्षक जो क्रैक समिति में रखना था उनको भी नहीं रखा। तब हम सक्रिय हुए। उसको हमारी टीम है। हम नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हम टीम रखे हो। हर एक जिला में हमारा तो है ना विंग, तो विंग को लगाया। इसी में बक्सर के और हमारे साथ लोग जुड़े, हर जगह कई जिला के लोग जुड़े, और RTI से हम लोग मांगना शुरू किए, पटना से शुरू किए। 7-8 जिला के DO ने मुझे दिया। पटना DO तो एकदम, और जो दिए हैं हमको उसमें खुद फंस गए हैं अपने ही जवाब में। तब लगा कि ये तो बहुत मेजर है। पूरा हम तहकीकात किए, बजट निकाले, कितना बजट था एजुकेशन पर। बड़ा हमको मतलब अंदर से दर्द हुआ, क्षोभ हुआ, और घुटन सी मायूसी थी कि हाय रे, बाहर में हम लोग जाते हैं, सुनते हैं कि बिहार में तो ये पैदा किया, वो पैदा किया। और मैं बताना चाहूंगा, हम लोग भी किसान के बेटा रहे हैं, कोई बहुत बड़े पदाधिकारी के बेटा नहीं थे। और मैं मानता हूं कि गरीब के घर भी गुणवान पैदा होते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब, वशिष्ठ नारायण सिंह, CV रमन अगर बहुत धनवान के यहाँ पैदा होते थे, लोग बिरला के यहाँ पैदा होते, लेकिन सब गरीब के यहाँ पैदा हुए थे, सामान्य लोगों के यहाँ पैदा हुए थे। तो हमको दर्द है कि गांव के बच्चे भी पढ़े। तो हम इस पर सक्रिय हुए, इसको सड़क पर लेके आए। पहले मैंने पार्टी के स्तर से मांग किया बिहार में, कोई नहीं सुना। शिक्षा मंत्री से भी किया, मुख्यमंत्री जी से भी मांग किया, कारगिल चौक से लेकर के डाक बंगला तक प्रदर्शन किया, कहीं कोई नहीं सुना। अंत में थक हार करके हमने पार्टी की ओर से, जब सारे लोग कहे कि नहीं इसको तो हाईकोर्ट में जाना चाहिए, तो मैं स्वयं दायर किया जनहित याचिका। संयोग से 20 तारीख को हमारा जनहित याचिका माननीय चीफ जस्टिस संजय करोल साहब और जस्टिस S करोल की बेंच ने स्वीकार कर लिया। तब मुझे ताकत मिला, और ताकत मिला तो
वहां हमने कहा कि हमको 4 सप्ताह में जो है जांच पूरा कीजिए। उनके जो अपोजिशन के लोग थे वो कहे कि नहीं 4 मंथ होना चाहिए, घोटाला का तो बू है लेकिन 4 मंथ होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीधर जी, आप भी इस बिहार के रहने वाले हैं, आप देख रहे हैं सरकार की पॉलिसी है कि मैंने इतना ग्रोथ रेट बढ़ा दिया, ये डेवलपमेंट किया, ये सब कहीं नहीं है, ये सब फेक है, ये सब सिर्फ झूठे सुशासन, फेक सुशासन है। आज मैं कहना चाहूं कितना शर्म की बात है, आप बढ़िया से सोचिए एक बिहारी होने के नाते कि सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं, कोई आईएएस के बच्चे पढ़ते हैं क्या? हालांकि ये कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी जी नहीं, वो टिप्पणी हाई कोर्ट की है, लेकिन मैंने मुद्दा बिहार में बनाया कि सरकारी खजाने से जो वेतन लेते हैं, ये नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का मुद्दा है कि सरकारी खजाने से जो वेतन लेते हैं वो उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। और सर्वप्रथम उसमें शिक्षक को तो एकदम सबसे पहले, इसलिए कि आप शिक्षा देते हैं, बिल्कुल, तो अपने बच्चे को पढ़ाइए। चलिए वहां से हम चले, सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, एक चीज मैं खुल के आपसे कहना चाहूंगा कि आज हम लोग दिल्ली रहे हैं, पठन पाठन किए हैं वहां भी, तो बाहर में दिल्ली में बहुत इज्जत मिलता था कि बिहारी लड़के मैक्सिमम उच्चतर शिक्षा में बहुत आगे हैं, हाँ ब्रिलियंट होते हैं, जी ब्रिलियंट होते हैं। लेकिन आज क्या दुर्भाग्य है, बिहार के लोग, उसमें हम भी शामिल थे, जंगल राज के नाम पर लालू जी को हमने तो खदेड़ा बिहार से सारे जनता मिलकर के, बिल्कुल बहुत मतलब आशा के साथ वर्तमान नीतीश कुमार रूपी मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई बिहार में, सारे समाज, सारे वर्ग, सारे धर्म के लोगों ने मत देकर बनाया, जी बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया भाई, ये सीमित लोगों में सिमट गए हैं, इनकी और विकास कहीं नहीं नजर आता है, सिर्फ एक नालंदा ही नजर आता है, और जिसका नतीजा हुआ, कितना दुर्भाग्य हुआ है, एक हर एक बिहारियों की शर्म की बात है आज बिहार का राष्ट्रीय मानक जो शिक्षा का है, नीति आयोग का रिपोर्ट आया, लोग फेंका गए, लोग कहता है अरे बिहार का शिक्षा में खत्म हो गया। आज एक चीज सोचिए, क्या है, उच्च शिक्षा को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं है क्या? जब तक हमारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा मजबूत नहीं होगा, हमारे बच्चे मजबूत नहीं होंगे, तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे, उस शिक्षा की बात कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बिहार के लिए कलंक है यह घोटाला। 340 करोड़ का घोटाला मामूली घोटाला नहीं होता है। इनमें किन किन लोगों की संलिप्तता आपके हिसाब से है इस पूरे घोटाले के? देखिए मैं बताना चाहूंगा, बिहार में एक रैकेट है। सर्वप्रथम तो इसमें संलिप्तता है गुरुजी का, हेडमास्टर साहब का, हर एक विद्यालय के, चाहे वो माध्यमिक के हो या मतलब उच्चतर माध्यमिक का हो, और उसके बाद इसमें डीओ और डीपीओ। डीपीओ में प्लानिंग एंड अकाउंट्स के डीपीओ सब पैसा लिए हैं, सब कमीशन सर्टेन बांधे हुए हैं। डीओ पटना डीओ को आप जांच कराइए ना, मतलब संपत्ति कम से कम 500 करोड़ का संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। फोल्डर गायब हो गया। कितना दुर्भाग्य है बिहार का कि फर्जी शिक्षकों के हाईकोर्ट का आदेश है, विजिलेंस इंक्वायरी कर रही, आप फोल्डर ही गायब कर दिए, इसलिए कि फंसे हुए हैं गलत मतलब बहाली करके। एक रैकेट है, रैकेट में मैं बताना